संजय जी, सुप्रीम कोर्ट पर निगाह अब टिकी है क्या? क्योंकि जब हम एनटीए को लेकर कमेटी बनाते हैं उसका 2 महीने का डेडलाइन है। सीबीआई कब तक अपनी इंक्वायरी पूरी करके एक बाकायदा रिपोर्ट देगी, उसका कोई डेडलाइन अभी है नहीं। तो 8 जुलाई पर सब टिक जाता है क्या? मेरे ख्याल से 8 जुलाई का दिन गरिमा जी बहुत अहम होने वाला है। 3 चीजें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत स्पष्ट और शब्दों में उनको बताना चाहता हूं। अगर गलती हुई है तो उसमें सुधार करिए, और सुधार करने को एक टाइम फ्रेम के अंदर करिए। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि टाइम फ्रेम के अंदर। अब मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने मुझे इतने इंसिडेंसेस दे दिए, जले हुए पेपर मिले, उन पेपर्स का मिलान किया गया तो वो सेम पाए गए। हजारीबाग से पटना पहुंच गया कागज, टेलीफोन्स के ऊपर पैसों का लेन देन, गुजरात की बात, और आपने जिस तरीके से बताया कि कैसे महाराष्ट्र का इंसिडेंस आपने दिया, गुजरात का दिया, झारखंड का दिया, और वो 5 राज्यों का नाम लिया आपने। अब ये तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कहूं, और आप जो आपने 5 दिन पहले कहे थे कि 0.001% का मतलब होता है 23 स्टूडेंट। हाँ। क्या 23 स्टूडेंट्स के लिए भी अगर घपला हुआ है तो इसको सख्ती से लिया जाएगा? अरे भाई, सैकड़ों तो उदाहरण हमने दे दिए। अब बचता क्या है यहां पे? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये बातें आएंगी, हाँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत सख्ती से लेगा। और अभी जैसे जो एलन राव साहब मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि इसको निरस्त कर देना चाहिए, बिल्कुल निरस्त होगा। अगर आप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डंडा मार के करेगी। लेकिन संजय जी, क्या अभी तक आपका जितना ऑब्जर्वेशन है, क्या लगता है आपको कि हमने उत्तर प्रदेश में रद्द कर दी एग्जामिनेशन? पूरी फेहरिस्त थी मेरे पास अभी, और मुझे हालांकि याद भी हो गया है अब तो। इतने अगर आप परीक्षा रद्द कर सकते हैं तो नीट अंडर ग्रेजुएट में वो कौन सी टेक्निकल अड़चन कौन सी है आपके मुताबिक? नहीं, टेक्निकल अड़चन नहीं है। नहीं, टेक्निकल अड़चन नहीं है। सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है, जो बच्चे जिन्होंने सही में कष्ट उठाए और रात दिन जाग के मेहनत की। देखिए, आप भी उस दौर से गुजरी है, मैं भी गुजरा हूं, हम सब लोग गुजरे हैं कि एग्जाम से पहले हम 18 घंटे पढ़ते हैं। तो वो ग्रैंड दोबारा से उन लोगों को झेलनी पड़ेगी। इसको अवॉइड करना चाहते हैं, और ये अच्छे टेस्ट में नहीं लिया जाएगा। और अपने आप में ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके का इंसिडेंस के रिजल्ट आने के बाद निरस्त होना पेपर अपने आप में पहली बार होगा। तो संजय जी, मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं आपको, और आज ऐसे ही डेस्क पर जब बैठे थे तो बातचीत हो रही थी, तो मेरा एग्जाम्पल और मेरा मन तो ये कहता है कि जब मैं 10वीं की परीक्षा दे रही थी तो टिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो गणित में एक सब्जेक्ट होता है, मेरे पापा ने उसको इतना रटवा दिया, मुझे इतना रटवा दिया कि मैं एग्जाम जैसा प्रेशर कोई था नहीं, क्योंकि एक एक चीज रट गई थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, इस रटा हुआ था, तो कोई प्रेशर नहीं था। तो क्या ये अप्लाई होता है उन बच्चों पर जिन्होंने मेहनत से नीट अंडर ग्रेजुएट दिया है? दे आर नॉट इन प्रेशर, दे वॉन्ट बी इन प्रेशर। देखिए, जो बच्चे मेहनत से और अपनी योग्यता से हैं, वो तो उसी जो जिसे कहते हैं ना, फ्रंट लाइनर ही रहेंगे। हाँ। फ्रंट लाइनर्स के आप 10 दफा एग्जाम ले लीजिए, वो तो जीतने वाले, वो तो विजेता है। उन्होंने तो आना ही आना। स्क्रूटनी हो जाएगा, वो स्क्रूटनी हो जाएगा जो 12th में 3 विषयों में फेल है, कोई एग्जामिनी, और 99% लेकर आया है नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में। मैं बड़े जिसे कहता है ना, स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, फेयरनेस, इन ऑल फेयरनेस अगर आप मुझसे पूछे तो ये एग्जाम रद्द होना चाहिए। और इन ऑल फेयरनेस उन लोगों के साथ भी जस्टिस होगी जिन बच्चों की जो उत्कृष्ट श्रेणी में है, उनके साथ भी इसी प्रकार से जस्टिस होगी। और मेरिट केस की यही कहती है सुप्रीम कोर्ट। मेरिट भी, जो मेरिट वाले लोग हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑल फेयरनेस इट शुड गो।